अगर घर में ये शीलाचरण का व्यवहार ना हो, समाज में इस प्रकार का आचरण ना हो, तो वह समाज आचरण विहीन हो जाती है और समाज नहीं होती। जहाँ इस प्रकार का ऐसा वातावरण होने लगे तो उसके अंदर फिर मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शील का पालन करना, ये श्रावकों को उपदेश दिया गया। अपने अपने जितने रिश्तेदारी नातेदारी हैं, पहले क्या होता था, भोग भूमि में तो कोई पहले रिश्ते का तो कोई संबंध था ही नहीं। क्यों? सब युगल उत्पन्न होते थे। और इधर युगल को जन्म दिया और इधर एक की श्वास छींक आई, एक को जमाई आई और चले जाते थे। कोई भोग भूमि जीव एक दूसरे अपने संतान का मुखी जन्म दिया और चले जाते हैं। यहाँ उनका जन्म जैसे ही होता है, वे अपने जगन भोग भूमि 49 दिन में, मध्यम भोग भूमि का करीब करीब 35-36 दिन में, और उसमें उस कहा 21-25 दिन में उत्तम भोग भूमि में पूरे संपन्न हो जाते हैं। ऐसे जीवों का, और वे वहाँ पर रिश्ते बन करके आते हैं, यहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं। यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है? देखिए, स्वर्गों में रिश्ते बनते हैं और रिश्ते जैसे यहाँ पे संयोग, वहाँ पर क्या होते हैं, मान लो कोई देव और देव हैं, वहाँ नियोग होता है, यहाँ संयोग होता है। यहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं व्यक्ति के आचरण से, व्यवहार से। कर्म भूमि की विशेषता यही है। भोग भूमि में रिश्ते पहले से ही बने आते हैं। वहाँ कोई दूसरा और रिश्ते ज़्यादा, वहाँ कोई काका बाबा नहीं है, वहाँ कोई दादा दादी नहीं है, वहाँ मात्र एक ही है, पति, आर्य और आर्या। देखिए, वहाँ कोई नाम नहीं होता है। भोग भूमि में हमने पढ़ा एक ही नाम मिलता है। पुरुष का नाम रहेगा आर्य और महिला का नाम रहेगा आर्या। भोग भूमि में यहाँ जैसे अपन जो नामकरण करते हैं ना, वहाँ जैसे वहाँ कोई नामकरण नहीं होता, किसी का नहीं, बस आर्य और आर्या। एक दूसरे को वो आर्य बोलते हैं, उसको वो उसे आर्या बोलते हैं। यही व्यवहार चलता है। और ऐसे व्यवहारों में वहाँ, इसलिए शील का पालन करना, अपने परिवार है, अपना घर है, जिनसे जिस प्रकार का संबंध आदि बनाया गया है, माँ का संबंध है तो बेटे के प्रति उसके रिश्ते की जिम्मेदारी है ना, पिता का संबंध है तो पिता अपनी जिम्मेदारी का कार्य करता है, पुत्र का है तो पुत्र अपना काम करता है, पत्नी है तो पत्नी अपना अपने अपने रिश्ते के दायरे में रह करके एक दूसरे का, यही सबसे बड़ा शीलाचरण है। शील का अर्थ मात्र ब्रह्मचर्य अकेला नहीं है। कई लोग कहते शील कहते ही साथ अकेला ब्रह्मचर्य ही होना चाहिए, नहीं, सदाचरण का नाम भी शीलाचरण है। अपने यहाँ 7 शील व्रत कहे, कौन कौन से? 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। इनको शील व्रत क्यों कहा? इनको शील व्रत कहा क्योंकि इनको पालन करने से हमारे अंदर की मर्यादा और सदाचार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सामायिक करते समय हम बिल्कुल अपने आप को सात्विक और सज्जन बना लेते हैं, इसलिए वो भी शील व्रत की कोटि में आते हैं। पर्व के दिनों में प्रोषद आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं, सामायिक है, देशावकाशिक है, सीमा में बना दी, नहीं, मुझे पैसा उतना ही चाहिए जितना आवश्यक है, इस देश से हमें बाहर नहीं जाना, देशावकाशिक कर लिया। देखिए, दिग्व्रत दिशाओं के ऊपर सीमा कर लेना का नाम दिग्व्रत है। देशावकाश है उसमें और सीमित हो जाना, देशावकाशिक। आज अष्टमी है,
मैंने नियम कर लिया कि आज घर से मंदिर, मंदिर से घर, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना, बस इतना ही जाऊंगा। और ज़्यादा है तो दुकान का और कर लिया कि अपनी दुकान तक जाऊंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये उसने अपने आप को समेट लिया, अपनी इच्छाओं पर क्या कर लिया, सीमितीकरण कर लिया। यही तो सदाचरण है, यही तो शीलाचरण है। अपने आप को जितना जितना सीमित करता चला जाता है उतना उतना। तो भरत चक्रवर्ती ने शुरुआत में ही ये चीजों को, शील का बहुत विस्तार है, इसको सीमित मत समझो। मात्र इसे कह दो कि शील कहते ही साथ हमारा ब्रह्मचर्य के साथ, ब्रह्मचर्य तो उसका अंग है ही, अपनी मर्यादा तो उसमें है ही, लेकिन शीलाचरण का विस्तार क्षेत्र बहुत लंबा है। हमारी इच्छाओं पर भी शीलाचरण का कार्य होता है, हमारे बाहरी परिग्रह वस्तुओं में भी शीलाचरण का द्रव्य देखा जाता है। इनके परिवार बनाया जाएगा, इनको जब अपने दिग्विजय है, देश व्रत है, अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड की देखो अभी तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा, कितना विशाल बताया है कि ऐसा ना हो किसी के, ऐसा कार्य नहीं करना जिससे किसी जीव को व्यर्थ के कार्य भी नहीं करना, जिससे में किसी जीवों की क्या होवे, विराध ना होवे। ये भी शीलाचरण की कोटि में आता है। ये हमारे व्रत श्रावकों के लिए 12 व्रत मैं कहूँगा कि बारगा का काम करते हैं। जैसे कि फसल की रक्षा करने के लिए बारगा, बाड़ी जिसे अपन कहते हैं लगा देते, वो क्या करती है, सुरक्षा करती है, फसल सुरक्षित होती है, किसान फल पा करके आनंद का अनुभव करता है। वैसे ही श्रावक की अपने गुण रूपी संपत्ति की रक्षा करना हो तो उसके लिए कहा कि ये 12 व्रत श्रावकों की बाड़ी के काम करते हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार तीसरा बिंदु दिया कौन सा, शील व्रत का आचरण करना। चौथा बिंदु आता है, उन्होंने कहा पर्व के दिनों में उपवास करना। महाराज उपवास की परंपरा युग की आदि से चली आ रही, आज की नहीं है। एक बार का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। हुआ क्या कि इंदौर चतुर्मास के बाद आचार्य श्री पूरा संघ 99 का पहला चतुर्मास था हमारा मुनि अवस्था का, और उसके बाद आचार्य श्री का चतुर्मास के बाद पुनः बिहार हुआ इंदौर से वापस नेमावर की ओर। तो रास्ते में क्या हुआ, हाटपिपलिया गांव आता है, उसके आसपास से एक किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी यहाँ से जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है, और यहाँ से एक पगडंडी है, थोड़े जंगल में से है पर चलने का रास्ता है, पानी गांव करके है गांव, वहाँ सीधे पहुँच जाते हैं। तो आचार्य जी ने कहा चलने लायक कैसे का है, तो उन्होंने कहा रास्ता तो है, पहले अब गए। तो हुआ ये कि चतुर्मास के पहले क्या है कि गर्मी आदि में लोग जाते रहते तो रास्ता बन जाता। अब बारिश हो गई, और बारिश हो जाने के बाद वो रास्ते कैसे हो जाते हैं, हरे भरे भी हो जाते हैं, घास भी हो जाती है, और लोगों का आना जाना अभी थोड़ा कम हो गया। तो रास्ता तो था पर उस रास्ते पे क्या हो गई, बीच बीच में घास भी हो गई हरी भरी सी। तो आचार्य जी ने कहा कि अपन बहुत संभाल के तो चले, लेकिन फिर भी कहीं ना कभी कदाचार पानी उस घास पे पैर आया तो है, विकल्प तो है। तो सब संघ को एक आचार्य जी ने नेमावर पहुंचे और सबसे कहा कि देखो पानी गांव का रास्ता ठीक नहीं था, और सबके लिए एक एक जलोपास करना है। आचार्य जी ने स्वयं किया, ऐसा नहीं कि उनने नहीं किया हो, स्वयं प्रायश्चित दिया, और उसी दिन उनने अपना जलोपास पहले किया। हमने कहा आचार्य जी आपने तो पहले ही कर लिया। हम लोगों ने सोचा कि अब जाओ चौके में जाओ, शुद्धि करो, इतने व्यस्त करने सब सार वो करना पड़ता है।
तो आचार्य जी कहते हैं आचार्य जी हम लोग तो उपवास ही कर लेते हैं, जलोपास काहे करें। नहीं, प्रायश्चित तो जैसा दिया है वैसे ही करना होगा। ये मत सोचो कि महाराज हम जलोपास दिया हम तो उपास, कौन पानी पिए, पूरा सारा सिस्टम चालू हो जाता पेट का, तो फिर और दिन भर क्या होता है। अब मान लो जो बात सत्य है कि अपन पानी पियो तो बिल्कुल पूरे के पूरे जो आहार पानी का सारा सिस्टम चालू हो जाता है। अब उसको पचाने नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, खलबली मच जाती है, शरीर में आकुलता और बढ़ जाती है। और उपवास करो तो कोई निराकुलता रहती है, कोई विकल्प। तो उपवास से ज्यादा कठिन होता है जलोपवास करना। आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी पानी गांव का प्रायश्चित का उपवास करते, बोले कि उपवास नहीं जलोपवास करना है। आचार्य जी उपवास कर ले तो, बोले कि नहीं उपवास करना अलग बात है, प्रायश्चित का सबको क्या करना है, पानी पी के आना है। अब पानी पी के आए तो हम लोगों ने अनुभव किया कि अकेला जलोपवास करना और उपवास करना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर होता है। इसलिए उपवास सिर्फ जल का होता है, नीरस, कोई रस जिसमें अगर आपने दूध भी लिया तो वो एकासन की कोटि में, उपवास की कोटि में नहीं है। किसी ने कहा नहीं महाराज हम तो किशमिश ली है, थोड़ी सी तो किशमिश ली है, तो वो भी आपका क्या हो रहा है, एकासन का रूप ही है, उपवास का रूप नहीं है। अब एकासन किसे कहते हैं, एक बार असन का नाम सो एकासन है। फिर महाराज हम तो कहते हैं सुबह हमने एक बार भोजन किया था, शाम को दूध पानी केला लेकर के आ गए, तो क्या वो एकासन में नहीं आता है। तो वो आप लोगों का एकासन होता है, आगम का एकासन तो नहीं है। तो तुम लोगों की साइकोलॉजी बन गई है, बना दी है कि चलो भाई कम से कम इतना है कि भोजन पानी से व्यक्ति हो गए तो शाम को अगर दूध पानी ले रहा है तो वो कर। लेकिन एक आसन का अर्थ हो एक बार ही असन का नाम सो एक आसन। कई लोग आकर के कहते महाराज हम एक आसन से करेंगे, चारे शुद्धि व्रत करना है एक आसन से। मैं उनसे पूछा एक आसन से करोगे कि दो आसन से करोगे। नहीं एक आसन से। आसन का अर्थ कई लोगों ने बना लिया एक बार बैठ करके करना, नहीं आसन का अर्थ ये नहीं, आसन से लेकर लेना है, एक ही आसन से एक ही बार लेना, दो बार नहीं, वही सच्चा एक आसन है। अब शाम को पानी लेंगे, शाम को दूध लेंगे और कहते हमारा एक आसन है, चारे शुद्धि व्रत चल रहे हैं एक आसन से, वो एक आसन वाले व्रत नहीं है। तो व्रत जब भी करते महिलाएं आज के समय अपने अपने जैसी तरह तरह से विधान बना लेते हैं, है ना, संविधान बना लेते। हमने तो यहाँ सो करो तो तुम भी यहाँ सो करो, दूसरों को भी बताएंगे, और है ना। तो ये नहीं है, विधान तो आगम के अनुसार जो लिखा है उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो चक्रवर्ती ने जब इस प्रकार की परंपरा देखा और देख करके ऐसे भाव देखे तो चार सूत्र किसको दिए, ये बहुत जरूरी है प्रजाजन के लिए, अपने संस्कार बनाए रखने के लिए। तप का रूप भी करना, इस शरीर से तप का माध्यम ही बनाए रखना, क्योंकि अगर तप नहीं करोगे तो आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला, सहन शक्ति बढ़ती है तप करने से, आत्मिक क्षमता का भान होता है तप करने से, कि मेरे पास इतनी सहन शक्ति है, मैं इसके माध्यम से अपने आप को, अगर 2-4 दिन भोजन ना भी मिले तो मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, सहन शक्ति, सहनशील बन सकता हूँ, इच्छाओं का कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसलिए तप करने से आदमी के अंदर सहनशीलता आती है, इसलिए तप हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये चार सूत्र किसके दिए, श्रावकों के लिए। उस समय भरत चक्रवर्ती ने देकर के प्रजाजन को नया मार्ग दिया
और मार्ग दे करके उस समय उन्होंने इस प्रकार के उत्तम अच्छे जिनबिंब मंदिर आदि की रचना कराई और कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया युग के आदि में। किसने? क्योंकि कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन भी किया। और एक दिन वो भरत चक्रवर्ती, अब यहाँ पर समय नजदीक आ रहा है, चक्रवर्ती का समय व्यतीत वो अपने राज्य में कर रहे हैं। इधर भगवान अपने मोक्ष कल्याण की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में आ जाते हैं। तो उन्होंने इस पे लिखा है, आदिनाथ भगवान ने मोक्ष के 14 दिन पूर्व पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन, आदिनाथ पुराण में लिखा कि पौष किसने पूर्णिमा के दिन पूरा 1014 दिन कम वर्ष तक 1 लाख पूर्व तक भगवान का केवली काल रहा। कितना काल रहा? 1000 वर्ष चतमत्स काल का, है ना वो। और 14 दिन पूर्व पूरा समूषण का वैभव छोड़ करके, विहार आदि छोड़ करके, और कैलाश पर्वत पर 14 दिन तक निरंतर कैलाश पर्वत पर उन्होंने योग निरोध की साधना आदि करने का कहा। तो पौष किसने? पौष शुक्ल पूर्णमासी के दिन श्री शिखर के बीच कैलाश पर्वत पर जाकर के क्या हो गए? वो विराजमान हो जाते हैं 14 दिन पूर्व। तो ये उनका विहार काल कम किया गया और वहाँ जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान वहाँ विराजमान होते हैं तो इधर राज्य अयोध्या में भरत चक्रवर्ती आदि को कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? स्वप्न के माध्यम से फिर से स्वप्न आता है, एक एक स्वप्न आता है, बहुत नहीं आएंगे, स्वप्न आएंगे, उसका विषय अपन रखेंगे बाद में। आज का विषय बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सच्चा